आपने शुरू से एक बात देखी है, भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूं कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूं कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के, कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार है, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए, आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्याय द्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी।